एका जी मारा वह घोड़िया बुझारी का मारा। एक बात और बता दे, कमल के बहन शांति को जानता है? हाँ 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 हाँ? हाँ। उसकी इज्जत लूटने का प्रयास किसने किया? हम बताओ बाटे, हम सोचे पैसा दे दे दुनिया पूजी में तमाम पैसा दे दे था। हमार निहुरा कहा ओकर बिया न हो तो नरक का नरदवा का किदवा हो गया। हाँ। हम कहे सोचे जाए पैसवा दे दे पाप पुण्य सबका हो जाए। वह पैसा लेके गए देखे अब बढ़िया काटी बाड़ी देखे माँ जरा मना डोल गया हो। जब मना डोल गया हम कहे सढ़ुआई तई मजाक करे, सढ़ुआई से तई मजाक करे उठाए चप्पल हमका मार लाग। हम कहे रमुआ पूरे गांव मोहल्ला मचाई जीजा चप्पल मार खाए, जीबा चप्पल से खाए। हम कहे वह ढोड़ा दाब के मार गए हैं। वही है कमल, खून पहना कसाले, तूने क्या छोड़ सकता न जिंदा ये सजा। ये भगवान हो कमल बेटवा तू है। ये मोर अब आँखें खोलो कहाँ सारे? अब ही चीन पाए पुराई ना चश्मा लगाई थी कुछ कुछ पहचान ना पाए। अच्छे ए भैया अब हमका छोटी दिया। छुट्टी नहीं। हाँ हाँ एक बात ये बता दे, हाँ। तेरे इस हवाले में एक युवराज नाम का नौकर था ना? हाँ 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 हाँ। ये बता उसके माँ बाप कौन है? ओके माई बाप जाने चाहते हैं। हाँ? ये हवेली उधर। अरे युवराज राम राम बहुत पे लाभ का आया। बालक सिंह, ये बताइए मेरे माँ बाप कहाँ पर है? मैं किसका बेटा हूँ? क्या तुम्हारे घर में नौकरी बन के पैदा हुआ हूँ? झूठ न बोला फंसता हम बाबा यही अब पे लाइन जा पाए झूठ बोल। भैया ये हवेली के मालिक उदय भान सिंह थे। उदय भान सिंह कौन थे? वो तुम्हारे बाप थे। ये हवेली का हम नौकर रहे। तोरी के नाहे हम सोचे कब हवेली का सोवत रहे सपना देखे कि हवेली के मालिक मैं क्यों न बन जाऊं। अचानक तुम्हारे पिताजी चाय मांगे, हम चाय में जहाँ दी दिन मर गए। तू नान के कोछे में रहा भैया, तोरे माई के लगे गए तो कहे ये हवेली हमारे नाम पर इधर खेत बाड़ी कहे अपने बेटवा युवराज के नाम पर। वह चाकू उठाए तोहरे महतारी का स्तन काट ली, चाकू भोग के मार डाए। ओकरे बाद सोचे तू जवान हो तो सब नाम कह ले अपने, लेकिन मौका न कर पाए नाव करावे। कमल भैया, ये हरामजादा जिस तरह से तुम्हारे बहन का कातिल है उसी तरीके से मेरे माँ बाप का कातिल है। इस हरामजादे को जान से मार दो। भंवर सिंह, हाँ भैया। अपनी करनी की सजा तो जरूर पाएगा। बात भैया मारा जी सजा पाएंगे। बात साला कुत्ता, तुझे दौलत का लालच था ना? आज ये हवेली तोरे साथ लाभ दे चली गई। अरे राम हो भैया मत जा पा। जरूरी कुंवर सिंह, तूने युवराज और संध्या को जान से मार दिया ना? वो तो बहुत पहले मर चुके हैं। मर गया है? हाँ मर गए हैं। लेकिन कहा गया कि मुकद्दर किसी के बाप की जागीर नहीं होती है। किस्मत में जो कुछ लिखा है उसे इंसान को भोगना ही पड़ता है। मैं समझा नहीं क्या कहना चाहते हैं आप? तुम्हारे ही मारने से
मेरी बहन और युवराज इस दुनिया में जिंदा है क्या और आज तुम्हारी देन है कि आज मेरी बहन संध्या अपनी दोनों आंखों से दुनिया देख सकती है। क्या कहा? जिंदा है? संध्या की आंख ठीक हो गई? हाँ, वो दुनिया देख सकती है? ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास हो जाएगा, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जब तक तुम्हारी बारात मेरे दरवाजे पर गई, गाजे बाजे के साथ शादी संपन्न हुई, सुबह बहन की विदाई किया। उस वक्त मेरी बहन दोनों आंखों से दुनिया देख सकती थी, लेकिन तुम्हारी हवेली में आने के बाद मेरी बहन की आंखों की रोशनी कैसे गई? कमल मेरे भाई, इसके विषय मुझे कुछ नहीं मालूम भाई। एक बात जानता हो, जब मैं शादी करके तुम्हारी बहन को अपने घर पर लेकर के आया, जब मैं सुहाग रात मनाने गया, मैंने बुलाया संध्या। संध्या हमारी आवाज को सुनी, उठकर खड़ी हुई। मैं पूर्व साइड खड़ा था, ये दीवार का सहारा लेकर के पश्चिम साइड जा रही थी। कि मैं समझ गया कि इसका भाई हमारे साथ धोखा किया है। मैं यह समझा कि हमें बड़के भैया को दिखाए, बड़के भैया को यह दिखाए, जो लड़की अच्छी थी वो दिखाए, और विदाई के वक्त लड़की लगता है लड़की बदल गई। अब जो किसके विषय में जानकारी हमारी भौजी को जानकारी है भैया, इसके विषय मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक, भौजी, ओ कमल बुला रहे, कमल। बहन, भैया अरे तुम किसी भाई की बहन, तुम किसी बाप की बेटी है। तो शिक्षक पे इतना जानना चाहता हूं कि मेरी बहन की आंखों की रोशनी कैसे गई? भैया कमल, मैं इस घर में जब आई, मैं अपने पति को देखकर मैं सोची कि इस घर में अगर रहूंगी तो हमारी जिंदगी इसके साथ कैसे बीतेगी। और मैं सोची कि हमारा देवर जिस दिन हमारे लायक हो जाएगा, मैं अपने देवर के साथ रहकर अपनी जिंदगी में बिता लूंगी। जिस दिन हमारी संध्या हमारे घर पर आई और वो सुहाग रात के कमरे में बैठी थी, मैं दूध का गिलास लेकर गई, लेकिन मैं उस दूध में जहर डाल दी थी। और मैं सोची कि ये दूध पीकर संध्या मर जाएगी, लेकिन उसी जहर की वजह से हमारी संध्या की दोनों आंख की रोशनी चली गई। वाह रे बहन, भैया तुम्हारे साथ हुआ होता तो तुम्हारे माँ बाप भाई पर क्या गुजरता है? मैं मानती हूँ भैया, लेकिन मैं करती तो क्या करती। अब हमारे पति को खुद अपनी आंखों से देख रहे हो, अपने कानों से सुन रहे हो कि हमारा पति किस तरीके से था। अगर मैं इस तरीके से उसके साथ रहती तो मैं कैसे घर में रह सकती थी। उसे माफ कर दीजिए भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ और मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। आप जो सजा देना चाहते हैं मुझे बहन, तुम मेरी बहन है। उस घर में अगर मैं आज तेरे पर हाथ उठा दूंगा तो भाई और बहन का इस संसार से प्यार रूठ जाएगा। कुंवर सिंह, आखिरी बार आज तुमसे मैं तुम्हारे सामने हाथ छोड़ रहा। आज मैं तुझे अपनी बहन को सौंप कर जा रहा हूँ। आज के बाद मेरी बहन को किसी प्रकार का दुख मत देना। बड़े भैया, आज के बाद तुम्हारी बहन के कोई भी शिकायत सुनने को नहीं मिलेगा। या तो आज के बाद तुम्हारी बहन दुख मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।
आज के बाद तुम्हारी बहन हमारे साथ रहेगी। जो भी होगा सुख दुख दोनों पुरानी समझ बूझ लेंगे भैया। कुंवर सिंह, अभी तूने अपने कानों से सुना होगा कि ये हवेली युवराज के माँ बाप की। तुम्हारे बड़े भैया ने अपनी शैतानी चाल से इस हवेली को हड़प लिया और युवराज को बंदी बना करके गले में पट्टा डालकर, जैसे लोग इंसान कुत्ता खिलाते हैं, उसी तरह से जिंदगी को उसके व्यतीत करवा रहा था। मैं तो इस वक्त कानून का बागी हूं। मैं इस वक्त जा रहा हूं, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दूंगा, जेल जाऊंगा। जेल जाने के बाद अदालत आऊंगा। अदालत में जो सजा होगी या सजाए मौत होगी देखा जाएगा। लेकिन मैं यही कहूंगा, आज से इस हवेली में न तो कोई नौकर रहेगा न कोई मालिक रहेगा। आज के बाद तुम और युवराज एक भाई भाई का प्यार रहेगा। कमल मेरे भाई, बहुत अच्छी नसीहत है भैया, आप बहुत अच्छी नसीहत दिए भैया। आज हम सबको छोड़ करके आप जा रहे हैं अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए। घबराओ नहीं मेरे भाई, अरे घबराओ नहीं। एक अच्छा सा वकील ढूंढ करके, वकील से बात करके मैं आपको भैया जल्द से जल्द रिहा करा लूंगा मेरे भाई। मैं चलता हूँ। आज अपने साथियों, यही से हमारी संगीत समाप्त होती है। संगीत का नाम था कुल्टा नारी नपुंसकपति, कुल्टा नारी नपुंसकपति और फडाको दिलावर सिंह। हम नन्हे मुन्ने कलाकारों से या हमारे साजिंदा से अगर कोई गलती हो गई हो, आप सब अपना बच्चा, अपना भाई, अपना बेटा समझकर हम सबकी गलती को क्षमा कर देना, क्योंकि आप सब तो क्षमा का सागर हैं। बाबूजी, हम लोग जाते जाते आपसे कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप आशीर्वाद के रूप में एक बार दोनों हाथों से तालियां बजाकर हम कलाकारों को उत्साह बढ़ा दें।